छोटे जीव जंतुओं को मारकर खा जाता है, ऐसे व्यक्तियों को कुंभीपाक नरक में जाना पड़ता है। राजा ने कहा, महाराज ये कुंभीपाक नरक क्या है, ये कृपया करके हमें बताइए। आचार्य सुखदेव ने कहा, राजन कुंभीपाक नरक बड़ा भयंकर नरक है, गोपाल किसी को ये नरक न दे। इसमें क्या किया जाता है, जो व्यक्ति गलत कार्य करते हैं, जो छोटे छोटे जानवरों को अपनी पूर्ति के लिए मार कर खा जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को कुंभीपाक नरक लेके जाया जाता है। एक बहुत बड़ी भट्टी पर एक बहुत बड़ी कढ़ाई में हजारों मन तेल गरम किया जाता है, तेल को उबाला जाता है और उस उबले हुए तेल में उस व्यक्ति को डाल दिया जाता है। व्यक्ति तड़पता है, चिल्लाता है, लेकिन मरता नहीं है, उसे बहुत कष्ट होता है। महाराज प्रभु ने इन सुंदर सुंदर पशु पक्षियों को बनाया, लेकिन कुछ व्यक्ति इतने दुष्ट हो गए हैं कि अपना पेट भरने के लिए इन पशु पक्षियों को मार कर खा जाते हैं। इनकी गर्दन पर तुरंत चाकू डाल देते हैं। अरे यदि आपके हाथ में एक सुई लगा दी जाए तो आप बड़ी जोर से चिल्लाते हो, नानी की याद आ जाती है। और जब आप छोटे छोटे जंतुओं को, उनके बच्चों को मार के खा जाते हो, बताइए उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, महाराज आजकल व्यक्ति का जो पेट है ना, वो पशु पक्षियों की कब्र बन चुका है। हमने कहा कैसे? उन्होंने कहा, महाराज हर कोई व्यक्ति पशु पक्षी खाता है तो उसकी कब्र तो मनुष्य के पेट में हुई ना। तो भगवान कभी शमशान भूमि में नहीं आते, भगवान तो केवल मंदिर में आते हैं। इसलिए अपने इस शरीर को मंदिर बनाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। हिंसा की वृत्ति को छोड़ दो, पशु पक्षियों को मारना छोड़ दो, वो भी प्रभु की संतान है। यदि किसी पिता के बच्चे को मारा जाए तो उस पिता को कितना कष्ट होगा, और जब आप उस परम पिता के बच्चों को कष्ट देते हो ना, तो मेरे परम पिता बड़े उदास होते हैं, कहते हैं, अरे दुष्ट, तू तो मेरे ही बच्चों को कष्ट दे रहा है, तुझे इस दैवी संपदा में रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुझे अपने कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। उसे कुंभीपाक नरक मिलता है, बड़ी तकलीफ होती है, व्यक्ति चिल्लाता है लेकिन मरता नहीं है। प्यार से बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसलिए महाराज हिंसा की वृत्ति को छोड़े, अपने मन को पवित्र बनाए। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय हो। आगे सच्ची एक कथा ये आती है कि एक पंडित जी थे जिनका नाम था अजामिल। बड़े विद्वान थे, मितव्ययी थे, कर्म कांड में बड़े प्रवीण थे, लेकिन उनकी बुद्धि बिगड़ गई, उनका मन बिगड़ गया। देखिए मन में काम के प्रवेश करने के दो मार्ग होते हैं। पहला मार्ग होता है आंख। यदि आप अपनी आंखों से कोई गंदा दृश्य देखेंगे तो आपके मन में काम प्रवेश कर जाएगा, और यदि आप अपने कानों से कोई गंदा संगीत सुनेंगे तो आपके मन में काम प्रवेश कर जाएगा। एक दिन पंडित अजामिल अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर लौट रहे थे कि उन्होंने किसी गड़िका को किसी पुरुष से संबंध करते हुए देख लिया। उनके मन में काम प्रवेश कर गया और गड़िका से जाकर बोले, देवी मेरे यहाँ पर चलो, मेरे यहाँ पर अनंत संपत्ति है। अब गड़िका को तो धन चाहिए, अजामिल के यहाँ पर आ गई और जैसे ही घर में प्रवेश किया, कहा ये कौन है? अजामिल ने कहा ये मेरी बड़ी पत्नी और ये मेरा बड़ा बेटा है। गड़िका ने कहा यदि ये दोनों यहाँ रहेंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, पहले इन दोनों को घर से बाहर करो। गड़िका के सौंदर्य पर अजामिल इतना मोहित था, फिर उसने अपनी परम साध्वी पत्नी का परित्याग कर दिया। सज्जनों कहते हैं कभी चमड़े की पूजा नहीं होती, आचरणों की पूजा होती है। मेरा गोपाल तो कभी ये नहीं देखता कि आप रंग में काले हैं या आप रंग में गोरे हैं, आप सुंदर हैं या आप कुरूप हैं, आप धनी हैं या आप गरीब हैं, या आपके पास आभूषण हैं या नहीं। मेरे गोपाल तो ये कुछ नहीं देखता, मेरा गोपाल तो सुंदर मन देखता है, और जहाँ उसे सुंदर मन नजर आता है गोपाल दौड़ा दौड़ा उसके पास चला जाता है। चमड़े की पूजा नहीं होती, आचरणों की पूजा होती है। लेकिन आज गड़िका के माध्यम से जामिल की बुद्धि बिगड़ गई। संस्कार तो थे, प्रातःकाल जैसे भजन करने बैठा गड़िका डांट कर बोली कि माला हाथ में लेकर क्या कर रहे हो, जाओ मेरे लिए धन कमा कर लाओ। आज परम सुशील ब्राह्मण
धन कमाने के लिए चोरी करने लगा, डांका डालने लगा और महाराज डांको अजामिल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जो कोई अजामिल का नाम सुनता महाराज अपने घरों को बंद कर लेता, दुकानों को बंद कर लेता, इतना भय हो गया। अजामिल के गड़का के माध्यम से 9 पुत्र हुए, लेकिन कौन सुधारे उन्हें? लेकिन यदि किसी में सुधारने की ताकत है, वो ताकत है संतों के सत्संग में। एक दिन की बात है कि कुछ संत अयोध्या से श्रीधाम वृंदावन जा रहे थे। 25 संत थे, बड़े सभी शिष्य होते थे और एक महंत जी हुआ करते थे। संतों ने कहा भाई, एक व्यक्ति उन्हें मार्ग में मिल गया। उससे कहा भैया सुनो, रात्रि काफी हो चुकी है और आज रात्रि के लिए हमें किसी भक्त के यहाँ पर विश्राम करना है। यदि आप कोई भक्त बता दें तो हम उसके यहाँ पे चले जाएं। उस व्यक्ति ने संतों का मजाक उड़ाया। उस व्यक्ति ने कहा बड़े संत बने फिरते हो, आज ऐसे भगत के यहाँ पर भेजेंगे जो आपकी बड़ी चौकी दक्षिणा कर देगा। उस व्यक्ति ने कहा बाबा जी, इस पूरे गांव में केवल एक ही भक्त है और वो है अजामिल। उसके यहाँ पर जाओ, आपकी सेवा भी करेगा, अवसर मिला तो आपको दक्षिणा भी अच्छी दे देगा। महाराज संत उसके उपहास को नहीं समझ सके। सभी संत अजामिल के यहाँ पर चले गए, लेकिन उस समय अजामिल घर पे नहीं था, केवल गड़का ही घर पे थी। जैसे ही गड़का ने संतों को अपने द्वार पर देखा, कहिए बाबा कैसे आना हुआ? संतों ने कहा बेटी, भक्त अजामिल कहाँ है? हम 25 मूर्ति हैं, श्रीधाम वृंदावन जा रहे हैं और आज तुम्हारे यहाँ पर विश्राम करना चाहते हैं। गड़का के नेत्रों में अश्रु आ गए। कहा बाबा जी, मेरे पति कोई भक्त नहीं है, बहुत बड़े लुटेरे हैं। बाबा जी, मेरे पति मांस भक्षण करते हैं, मेरे घर में तो जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, मैं तो आपसे जल पीने का आग्रह भी नहीं कर सकती। संतों ने कहा बेटी कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह चले जाते हैं। तो गड़का ने कहा बाबा जी, आप मेरे हाथों से बना हुआ भोजन नहीं पा सकते तो क्या हुआ, मैं आपको सूखी सामग्री दे दूंगी, आप प्रेम से गोपाल जी का भोजन बनाएं और प्रेम से भोग लगाएं। संतों ने ऐसा ही किया। सज्जनों, रात्रि का समय था, संतों ने भोजन बनाया, लड्डू गोपाल का भोग लगाया और जैसे ही महंत जी खाने को तैयार हुए, उनके नेत्रों से अश्रु आ गए। शिष्यों ने कहा महाराज आप क्यों रो रहे हैं? महंत जी ने कहा भाई देखो ना, हमने इस अजामिल का अन्न खाया है, अब इसको सुधारना तो पड़ेगा ना। आज सज्जनों, अजामिल मध्य रात्रि में माथे पर काली पट्टी बांधकर हाथ में नग्न तलवार लेकर आया और जैसे ही अपने दरवाजे के सामने संतों को देखा, आग बबूला हो गया, मेरे यहाँ पर इन्हें किसने बुलाया, किसकी इतनी हिम्मत हुई? गड़का बोली अजी चिल्लाते क्यों हो, मैंने इन्हें अपने यहाँ पे बुलाया है। अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। उसने कहा देवी आपने बुलाया है तो 4-5 दिन रख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रातः काल का जैसे ही समय आया, संतों ने कहा बेटा अजामिल, कल रात्रि का विश्राम हमने आपके यहाँ पर किया और आपको एक बात तो पता होगी कि जब संतों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता। बेटा क्या आप हमें दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने कहा अच्छा दक्षिणा, वो भी हमसे, भूतों से पूत मांग रहे हो महाराज, चले जाओ यहाँ से। वो तो बढ़िया है, शुक्रगुजार होना चाहिए आपको मेरा कि मैंने अभी आपकी चिमटा तंबू को आपसे नहीं छुड़ाया है। अपने चिमटा, अपने मजीरा, खंजरे यहाँ रख जाओ और यहाँ से पधारो। संतों ने कहा बेटा नहीं, दक्षिणा तो हम आपसे अवश्य लेके रहेंगे। संतों ने कहा बेटा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपके यहाँ पर 9 पुत्र हो गए और 10वां पुत्र आने वाला है, तो बेटा केवल इतना कार्य करना कि ये जो तुम्हारा 10वां पुत्र होने वाला है, अपने इस पुत्र का नाम नारायण रख देना। प्यार से बोलो जय जय श्री जय जय श्री राधे। अब देखिए प्राचीन काल में कितने सुंदर नाम हुआ करते थे। किसी का नाम नारायण, किसी का नाम राम, किसी का नाम कृष्ण चंद्र, किसी का नाम गोपाल चंद्र, किसी का नाम गोपाल वल्लभ, किसी का नाम राधा वल्लभ, किसी का नाम राधा रमन। कितने अच्छे नाम हुआ करते थे, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे, क्योंकि अंतकाल में भगवान तो याद आते नहीं हैं, बेटा बेटी ज़्यादा याद आते हैं। इसलिए बेटा बेटी के ही बहाने हमारे मुख से राम नाम निकल जाए तो कल्याण हो जाए।
लेकिन आजकल के फैशनेबल माता पिता अपने बच्चों के नाम रखते हैं टिंकू, रिंकू, पिंकू, स्वीटी, टूटी, मूटी, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं महाराज। इसलिए अब अंत समय में कहते स्वीटी मुझे जरा पानी दे जा, और स्वीटी कहते कहते दम निकल गया ना, तो स्वीटी आपको न भगवान के पास लेके जाएगी, न स्वर्ग लेके जाएगी, नरक भले लेके चली जाएगी। महाराज नाम का असर बहुत पड़ता है, यथा नाम तथा गुण। मान लीजिए आप अपने बच्चे का नाम रख लीजिए पप्पू, अब पप्पू हमेशा पप्पू ही रहेगा, कुछ कर ही नहीं सकता वो। प्यार से बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप अपने बच्चे का नाम रखिए राम, कितना सुंदर नाम है। राम बोलने से ही हमें इतना आराम मिल जाता है कि समस्त पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए महाराज मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि टिंकू, रिंकू, स्वीटी, मूटी नाम रखना छोड़ दीजिए। इन नामों में कुछ भी नहीं रखा। यदि नाम रखना है तो राधा रखो, यदि नाम रखना है तो कृष्ण रखो, यदि नाम रखना है तो गोपाल रखो, नाम रखना है तो मधुसूदन रखो। क्योंकि कहते हैं ना राम ते बड़ो राम को नाम, राम जी से बड़ा राम जी का नाम है। शास्त्र कहता है ना कि राम ये अपने चरणों की धूली से एक तपस्वी की पत्नी अहिल्या का उद्धार कर दिया। लेकिन न जाने राम जी के नाम ने हमारे जैसे असंख्य लोगों का उद्धार कर दिया। प्यार से बोलो जय जय श्री जय जय श्री राम। सच्चों वास्तविक बात है कि राम के नाम के अलावा आपको भवसागर से पार दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। ये मेरा विश्वास कर लीजिए। और सज्जनों राम कहने के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी क्षण किसी भी पल राम का स्मरण कर सकते हैं और स्मरण में बड़ी ताकत होती है। महाराज एक बात तो आपको याद ही होगी, जहाँ तक है मोस्टली लोगों को पता होगी कि जब माता जानकी का रावण ने हरण कर लिया था और जब राम जी को लंका जाने के लिए एक समुद्र को पार करना था तो सभी वानर सेना ने क्या किया। आइए सज्जनों थोड़ी देर हम सभी भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, सभी को बड़े प्रेम के साथ। हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम राम हरे राम राम